संजय सर ने भी कहा कि ओ वेरीफाई आने के बाद सारी चीजें ऑटोमेशन पे अपने आप चले जाएगी और आपका जो भी बिजनेस है वो सारा एआई संभालेगी। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पेइंग और पे आउट्स की। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स ट्रैफिक की। ठीक है। अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के लिए। यहाँ पे कहा जाता है कि हर एफिलिएट को ट्रैफिक मिलेगा, हर कस्टमर को ट्रैफिक मिलेगा। अब इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? इसका मैनेजमेंट कोई एम्प्लॉयज नहीं करेंगे, इसका मैनेजमेंट भी एआई करेगा, एल्गोरिदम्स करेंगे जो सेट रहेंगे ऑलरेडी। ठीक है। तो ये आप एक सोचिए फ्रेंड्स कि ऑन पैसिव हम लोगों के लिए जो आया है, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू अस। हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया होगा, पुण्य पुण्य काम किया होगा लास्ट हमारा बर्थ जब हुआ होगा, और उसी की बदौलत आज हम ऑन पैसिव में हैं। और ऑन पैसिव में होने के बाद भी हम लोगों को कभी कभी ऐसे लगता है कि अब इफ सपोज कर लीजिए कि ऑन पैसिव नहीं होता, ठीक है, ऑन पैसिव नहीं होता, तो क्या आप अपने ड्रीम्स को अपग्रेड कर पाते? या कभी आप एक छोटा भी ड्रीम फुलफिल करने के लिए वो ही हार्ड वर्क करते, वो ही हार्ड वर्क जो अभी तक आप करते आए हो, रात और दिन एक करके, एक एक पैसा पैसा जोड़ के अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना? यू वॉन्ट अपग्रेड योर ड्रीम्स, कभी अपग्रेडेशन के ऊपर आपने सोचा भी नहीं होता। बट दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव। आपने अपने ड्रीम्स को अपग्रेड किया है। अब अपग्रेड जब आप कर रहे हो कोई चीज को, जो चीज बहुत मैसिव और ह्यूज बन रही है मार्केट में, तो उसके लिए इन सारी चीजों का जो ये टेस्टिंग पीरियड है, ये टेस्टिंग पीरियड भी बहुत क्रूशियल मैटर करता है। ओके। दिस इज अ टेस्टिंग पीरियड, जो 3 महीने का पीरियड जो है, जैसे हमने परचेस किया है ओ कनेक्ट, और ये 3 महीने के बाद हम लोगों का रिपर्चेसिंग होगा। तो दिस 3 months has been so crucial for everyone, even for the CEO also, कि वो किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। बिकॉज देखिए, क्वेश्चंस तो बाद में आते हैं हम लोगों के माइंड में, लेकिन उनके वो क्वेश्चंस के ऊपर के सॉल्यूशंस पहले ही एज सर को सोच के रखने पड़ते हैं, उनके टीम्स को सोच के रखना पड़ता है कि अगर हम ऐसा प्लान करते हैं, अगर हम ऐसे स्टेप करते हैं मार्केट में, तो उसका 3 महीने के बाद इम्पैक्ट क्या होगा, उसका 1 मंथ के बाद इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ये इम्पैक्ट पॉजिटिव जाता है सो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर ये नेगेटिव जाता है तो उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या होंगे। देखिए, कुछ करने के पहले दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होता है तो इट्स गुड, बट अगर नेगेटिव होता है तो उसका भी सॉल्यूशन निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो प्रोसेसर का एक ऑब्स्टेकल आया था ऑन पैसिव के पास, बट अभी वो ऑब्स्टेकल का सॉल्यूशन निकाला है 50 ऑप्शंस में। नॉट अ 1 2 3 4 5 10, वी हैव 50 ऑप्शंस। तो आप सोचिए कि एक ऑब्स्टेकल आता है, लेकिन वो ऑब्स्टेकल का सॉल्यूशन कितना बड़ा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज as you wants that we shouldn't be unstoppable। हम लोगों को ये बिजनेस हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना है। सो हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि कोई हमें चेज ही ना कर पाए। वी आर अनचेजेबल एंड वी आर अनस्टॉपेबल। सो ये टैगलाइन के ऊपर अगर काम करना है तो सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है अगर ऑब्स्टेकल आते हैं तो। एंड आप एक बात सोचिए कि ये जो भी चीजें हो रही है मार्केट में, दिस इज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग बाय मिस्टर एश सर, बिकॉज ये फर्स्ट कंपनी है ऑन पैसिव जो उन्होंने खड़ी की है ह्यूमैनिटी के लिए। ये फर्स्ट टाइम ही ये सारी चीजें वो हैंडल कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ही वो ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम ही है जो इतना बड़ा वॉल्यूम में उन्होंने पैसा भी देखा है कि, और इवन जो प्रोसेसर्स है और बहुत बहुत बड़े बड़े जो मार्केटर्स बैठे हैं, वो लोग भी ये शॉक्ड है। इतने बड़े वॉल्यूम का पैसा आ रहा है तो किसी कंपनी में इन अ डे और इन अ नाइट। सो आप सोचिए कि एक दिन और एक रात में इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट, अगर ऑन पैसिव एक कोई कंपनी जो स्टिल बॉर्न है, ओनली स्टिल बॉर्न आई एम सेइंग, ओके, ओनली स्टिल बॉर्न कंपनी है, तो सोचिए आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ और एन ईयर के बाद में वो कंपनी क्या होगी। ठीक है। सो हेटर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं वो नोट पे। ये भी आप सोचिए कि अगर कोई सक्सेसफुल दिखता है विद इन अ डे और विद इन अ नाइट, सो हेटर्स भी एक्टिव हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं दे दे हैव बीन इन अ प्लानिंग कॉन्स्पिरेसिंग दैट हाउ कैन वी पुल द लेग्स जो कंपनी का ओनर है उसके। ठीक है। तो ये चीजें भी होती है।
सो बिजनेस ऑटोमेशन को समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को अगर समझना है, हमको टूल्स को अगर समझना है, तो ऑटोमेशन को आप जरूर समझिए कि ऑटोमेशन का क्या पार्ट है। क्योंकि एआई हमारे हर एक टूल में होने वाला है, हर एक टूल में एआई है। ओ कनेक्ट में एआई स्टिल इंटीग्रेटेड नहीं है, बट उस पे भी काम होगा, एआई का भी उसमें रोल है। और हमारे बाकी के ओ ट्रैकर है, ओ स्टाफ है, बाकी के भी जितने भी बी टू बी कैटेगराइज्ड टूल्स है, उसमें भी ओ एआई का रोल है। सो ये फर्स्ट टाइम मार्केट में हो रहा है, फर्स्ट टाइम एआई बेस्ड टूल्स भी आ रहा है मार्केट में। सारी चीजें एआई ड्रिवन कर रही है, तो आप फेलियर का तो यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एनी वन ऑफ अस, बिकॉज वी आर इन वेरी सेफ हैंड्स। वो हैंड्स है मिस्टर ऐश मुफारी जी के। So I think I should stop myself over here only, and I think I could better understand yourself about business automations and all, कि क्या है बिजनेस ऑटोमेशन, बिजनेस को ऑटोमेशन लेवल पे ले जाने के क्या फायदे हैं, और ऑटोमेशन पर ही हमारा बिजनेस जाने वाला है। आप सोचिए कि आप कितना ज्यादा बेनिफिटेड होगे यहाँ पर आने वाले दिनों में ऑन पैसिव से। दूसरी बात, ट्रैफिक का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें एआई करेगी। ठीक है, सारी चीजें एआई करेगी, सिस्टम करेगा, आपको ट्रैफिक कैसे लाना है, क्या लाना है। और यहाँ पे जब इतना ब्रांड लेवल का जो मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे एड्स सब, वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक को ग्रैब करने के लिए ही कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक हम लोगों के 1.4 मिलियन लोगों के नीचे ही आने वाला है। एंड वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दैट्स द रोल ऑफ एआई। ठीक है, तो दैट्स नन ऑफ अ बिजनेस टू पैनिक अबाउट traffic. It's definite and done deal that we'll be getting the traffic. So thank you so much for listening to me, and over to our Meenakshi ma'am. वाह वाह, हैं और वो क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल है, और किस तरह से हमारे बिजनेस को हेल्प करने वाला है। हर एक प्रोडक्ट में हमें एआई हेल्प करने वाला है। सो इससे बढ़िया बढ़िया बिजनेस हमारी पूरी होल लाइफ में कभी नहीं मिलना था, क्योंकि हम लोग वाकई में बहुत लकी हैं। अर्शना मैम ने कहा कि हमने कोई बहुत ही पुण्य के कार्य किए होंगे पिछले जन्म में, जो अभी हम लोगों को ऐसा बिजनेस मिला है जिसमें हमें हर एक प्रोडक्ट के साथ एआई जो है वो मिलेगा। और यहाँ पे हर एक चीज एआई ही सॉल्व करने वाली है। तो अभी तक जिन लोगों का पेमेंट प्रॉब्लम था, किसी का कोई भी इशू था जो नहीं आया, तो वो सारी चीजें अब आने वाली, जैसे ही वो वेरीफाई आएगा उसके बाद हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्रॉपरली वर्क करेगा और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत ही हम सबके लिए गुड न्यूज थी। आज का सेशन में हमें बहुत जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में सीखने को मिला, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से टेक वुमेन या फिर टेक मैन डिटेल में हमें समझा सकते हैं, वैसे शायद हम लोग नहीं कर पाते। सो आप सब लोगों को क्लेरिफाई हो गया होगा कि एआई हमारी किस तरह से हेल्प करने वाली है। और हमारे एस सर ने पहले ही कहा था कि हमारा टोटली बेस्ड एआई होगा, हमारा जो जितने भी प्रोडक्ट हैं एआई बेस्ड होंगे। सो वो सारी की सारी चीजें हम देख रहे हैं, डे बाय डे चेंजेस आ रही हैं, हर एक चीज में चेंजेस आ रही हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। और ये बिजनेस जिस तरह से हम अपने बच्चों को दिन ब दिन बढ़ते होते देख रहे हैं, तो उसी तरह से हम इस बिजनेस को ग्रो होते हुए देख रहे हैं। हर एक चीज चेंजेस देख रहे हैं, कितनी सारी चेंजेस आ रही हैं। और जैसे ही एआई इसमें कंक्लूड हो जाएगा, सो उसके बाद तो बहुत बहुत बढ़िया होने वाली हैं सारी चीजें। कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहेगी, कहीं पर किसी भी चीज की ग्लिचेस भी नहीं आने वाली हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्रॉपर अपना काम अपने वे में करने वाली होगी। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एआई को भी इंस्ट्रक्शन जैसे जैसी मिलेंगी एकदम प्रॉपर तरीके से, हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम है वो जिस तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस देंगी वो उसी तरह से वर्क आगे करने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला जो हमारा टाइम है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। और आप लोग में से बहुत से लोग ये सोच रहे कि 2 मंथ्स चलेगी अभी तक, बट कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जो ऐसा ने भी नहीं सोची थी कि उनके साथ ऐसा होगा, हमारे बिजनेस के साथ ऐसा होगा। सो वो चीजें हो गई हैं।
कुछ नेगेटिव भी आता है, कुछ पॉजिटिव, उसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हम सबको एसर के साथ खड़े रहना है, उनके विजन और मिशन के साथ रहना है, तभी जाके हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से नेक्स्ट स्टेप की ओर जाएगा। और बहुत सारी चीजें अभी तक क्लेरिफाई हो चुकी हैं। तो जिस तरह से एसर कहते हैं कि डन डील है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कुछ चीजें नहीं होने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच।